से बोलोगे उस तरीके से कराऊंगा, बशर्त मेरी ये है कि सर आपको समझ में आना चाहिए, आप मेरे लेवल को पकड़ पा रहे हो या नहीं, आप उस कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो या नहीं जो आपको सही में इंस्पेक्टर बनाएगा। जैसे यहां पर देखो तो 16 पारियों में, देखो 16 पारियों में उसका कुछ औसत है, जैसे उसके परिवार में 16 लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उस परिवार का 17वां सदस्य है, ठीक। और ये 85 रुपए लेकर अपने जेब में जाता है, 85 रुपए लेकर जाता है और हर किसी के औसत को 3 से बढ़ा देता है। यानी अगर हम बात करें तो इस परिवार का जो ओल्ड एवरेज होगा वो क्या होगा, तो इस बंदे के पास 85 रुपए थे, उसमें से कितना घटा दो, 3 घटा दो, और कितने लोगों में घटा दो, कितने लोगों में घटा दो, तो बोलोगे सर 17 लोगों में घटा देंगे, तो 3 × 17 घटा दो यहां पर, तो 85 में से 51 घटा दोगे, 85 में से 51 घटा दोगे, देखो 85 में से 51 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 34 आ जाएगा। ये 34 क्या होगा, तो ये 34 हमारा ओल्ड औसत होगा। ये 34 क्या होगा, ओल्ड औसत। अगर नया औसत बोलेगा तो नया औसत 3 से बढ़ गया है, यानी 34 में 3 बढ़ाकर उत्तर दे दो, 37 आ जाएगा। एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। आ गया ना। जाहिर सी बात है सर, समझिए ना, औसत को समझिए, औसत को अपना मोहब्बत, एकदम औसत से मोहब्बत कर लीजिए। आप ऐसे बोलिए कि यार 17वां मेंबर को इतना रुपया लेकर जाना है, अब 17वें वाले को इतना रुपया लेकर जाना है, और उसके लेके जाने के बाद हर किसी में 3-3 बढ़ जाएगा, यानी 17वां मेंबर हर किसी को 3-3 रुपए देगा, तो यानी वो 51 रुपए तो दान कर देगा, और लेकर गया था 85, इस 85 का 51 रुपया दान में चला गया, यानी खुद के लिए कितना बचाया, तो 34, और 34 हर किसी के पास अब है, और इसके पास अब 34 में 3 ज्यादा आ जाएगा, यानी 37 आंसर होगा। उसी तरीके से आप इस वाले सवाल को भी कर लो जल्दी से, एक लाइन में इसका आंसर दे दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप सभी के सभी जो हो हीरो हो और बहुत पक्के खिलाड़ी हो आप इस सवाल के। जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। यहां पर आप भी इस सवाल को आप हीरो लेवल पे कर लेंगे, बेसिक बेसिक छोड़िए, आप एक लाइन में कर दीजिए। बोलेंगे सर 12वें इनिंग में उसने 90 रन बनाए, और 12वें इनिंग में 90 रन बनाने के बाद हर किसी का औसत कितने से कम हो गया, तो बताओ। हर किसी का औसत यहां पर 5 से कम हो गया, हर किसी का औसत 5 से कम हो गया है यहां पर। तो बोला गया है कि 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा, 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा। यह सवाल मैं वापस से आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं, आप कर लेना, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो मैंने अभी यहां करवा दिया है। देखो इसका आंसर 145 आया था, वो मैंने करवा दिया है, ठीक। और ये आपको स्मार्ट अप्रोच से करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको जरूर ट्राई करना ताकि आप समझ पाओ और फायदा जाते हैं। और ये सवाल होता है क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। क्रिकेट सभी खेलते हो ना, तो बोलोगे हाँ सर क्रिकेट खेलते हैं, तो बस ये क्रिकेट से संबंधित कुछ सवाल हो जाएंगे, और इनको भी आप सेकंडों बना सकते हो। आपका फेवरेट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। सवाल में कहा गया है कि एवरेज रन ऑफ ए प्लेयर इज 32 आउट ऑफ 10 इनिंग, 10 इनिंग में उसका औसत रन। एक और बात, एक ग्रामर का क्वेश्चन यहीं से करेक्ट कर लो। यहां पर इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये इनिंग्स होता है, याद रखना कि मैथ की क्लास में कभी हम पढ़े थे कि इनिंग्स होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। 1 बोलोगे तो भी इनिंग्स शब्द का ही इस्तेमाल होगा, और अगर आप बोलोगे 2 तो भी इनिंग्स शब्द का इस्तेमाल होगा। ये इनिंग्स सिंगुलर है, यही प्लूरल है, जो है सो यही है, इसमें से कभी एस नहीं हटता है, कभी भी एस नहीं हटता है। ये ग्रामर में पूछा जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखो। फिलहाल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल में कहा गया है कि 32, देखो 32 रन का औसत है 10 पारियों में। मान लीजिए हमारे चैंपियन कोहली जी हैं, 10 पारियां खेली, ठीक है, आईपीएल के 10 पारियां खेली, और 10 पारियों में उनका औसत जो चल रहा है वो 32 का चल रहा है। पूछा जाएगा हाउ मेनी रन मस्ट ही मेड इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाई 6 रन। अगली पारी में वो जनाब कितना रन बनाएंगे, बताइए सर, अगली पारी में वो जनाब कितना रन बनाएंगे कि उनका औसत 6 रन से बढ़ जाए। आप बोलेंगे सर देखिए सवाल को हम 4 तरीके से कर सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तरीके से किया जा सकता है। जो सबसे बेस्ट वाला है वो बताइए। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो अभी नादान है वो बेसिक सीखे, सबसे पहले बेसिक से कैसे करेंगे, और फिर दूसरा हम आपको प्रो लेवल का बताएंगे कि इसको सेकंडों में कैसे किया जाता, ठीक है। अब आप यहां पर समझो कि आपको सवाल में क्या बोला गया, आपको सवाल में बोला गया है कि उनकी 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है। 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है, यानी टोटल रन जो उन्होंने 10 पारियों में बनाई है वो कितना बनाया है, तो 32 × 10 रन बनाया है, यानी 320 रन बनाया है। ये आप बोलोगे सर उनका टोटल स्कोर है। उसके बाद कितना रन वो अपनी अगली इनिंग में बनाए, मान लेते हैं कि 320 रन उन्होंने अब तक बना दिया था, उसके बाद अगली इनिंग में वो x रन बनाते हैं, ठीक। तो यहां पर जो औसत आएगा वो कितना आएगा, तो बोला गया उसका औसत 6 से बढ़ जाएगा।
औसत 6 से बढ़ जाएगा, यानी ये कितने पारियों का रन था, तो 10, ये एक पारी, यानी ये टोटल हो जाएगा 11 पारी का। 10 पारी का रन 320, एक पारी का रन x हो गया, तो टोटल 11 पारियों का रन जो है वो 320 प्लस x हो गया। 11 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, और कैसा औसत आएगा, तो टोटल 11 पारियों का। और सवाल में कहा गया उनका औसत 6 रन से बढ़ जाता है, यानी 32 जमा 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब यहां बैठकर सॉल्व करोगे तो x का मान आएगा, बोलोगे सर देखो, और एक लाइन में इसको लेकर आएंगे, यहां पर 1 सेकंड में आंसर आएगा, देखना प्रो लेवल जब बताएंगे तो। यहां पर बोलोगे सर 320 प्लस x हो गया, और 11 इंटू 38, 11 का गुना बताया है कि नहीं बताया है, बताओ, तो बोलोगे हाँ सर बताया है। 11 को जब आप 38 के साथ गुना करते हो तो बोलोगे सर 8 आ गया, 8 और 3 11 का 1 आ गया, और 3 और 1 4 आ गया, यानी 418। ठीक है, कितना आ जाएगा, 418। तो बोलोगे सर x बराबर 418 में से 320 घटा लो, 80 और 18 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 98 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा बेसिक के माध्यम से जो सवाल का आंसर आएगा वो 98 आएगा। लेकिन जो बालक मेरा इंक्लूजन का देखा हुआ है, जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है, उसको समझ में आएगा कि यार ये तो एक लाइन का सवाल है, और एक लाइन का सवाल कैसा है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस सवाल को हम इंक्लूजन में कह सकते हैं? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि आज मेरी कंपनी में 10 लोग हैं और हर किसी के पास 32 रुपए हैं, एक नए व्यक्ति के आने के चलते मेरा औसत 6 से बढ़ जाता है, नए व्यक्ति के आने के चलते औसत 6 से बढ़ जाता है। तो याद करो कल की क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ाया था कि नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। याद आ रहा है या भूल गए? इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, इंक्रीज हो गया और इनटू कितना, इनटू करेंगे फाइनल मेंबर से, यानी फाइनल कितना हो गया, यहां पर फाइनल लो कितने हो गए, ये हमेशा ध्यान रखो। तो आप बोलोगे जी सर, यानी नया वाला जो इनिंग होगा उसमें पुराना औसत कितना है, तो पुराना औसत 32 है, पुराना के जगह पर ओल्ड के जगह पर ओल्ड शब्द 10 आता है, पुराने के जगह पर 32 आएगा। इंक्रीज कितने का हुआ, औसत कितने से बढ़ गया, तो औसत हमारा 6 से बढ़ गया है, और इनटू फाइनल का मतलब अब कितने इनिंग हो गए, पहले 10 इनिंग थे, अब एक और इनिंग आ गया, यानी अब हो गए 11 इनिंग। तो 11 का 6 गुना 66, 66 में 32 को जोड़ोगे 98, आपका एक लाइन में आंसर आएगा। इसलिए मैंने कहा था इतना करने में किसी भी बच्चे को मात्र 1 सेकंड लगेगा, और 1 सेकंड में वो इस सवाल का आंसर दे सकता है कि बेटा 32 तो औसत था उसका। आप अब इसका कंसेप्ट को समझो कि ये मैंने लिखा क्या है। बहुत बच्चे समझ रहे हैं ये फॉर्मूला, इसको रट लेना है, रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। क्या होता है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मानिए हमारे कोहली जी हैं और उनके ऊपर मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया है। वो कहते हैं कि भैया इस लड़के को देखो, ये इंडिया का हमारा कैप्टन है और 10 इनिंग में सिर्फ 32 रन का पारी खेल रहा है, औसत खेल रहा है, क्या करेगा ये आगे चल के। कोहली जी का हो जाता है दिमाग खराब, बोलते हैं देख भाई बात ऐसी है, अगले पारी में बेहतर करना पड़ेगा, तभी जाकर औसत को बढ़ा पाएंगे। तो अगले पारी में वो कुछ बेहतर खेल के आते हैं, जिसके चलते क्या होता है, हर किसी पे 6-6 रन बढ़ जाता है। तो आप बिना पेन उठाए ऐसे भी कह सकते हो कि यार उसको 6-6 रुपए हर पारी में दान दे देने हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि उसके पास एक 11 अकाउंट है और अब जाकर हर अकाउंट में उसको 6-6 रुपए डालने हैं, यानी ये 11 अकाउंट के लिए उसको 6 रुपए डालने हैं, तो 66 ये हो गया। और साथ में उस क्लब में शामिल होने के लिए 32 नंबर और लेकर आना है, यानी उस पर्टिकुलर पारी के लिए 32 नंबर लेकर आएगा, और हर पारी को 6-6 से बढ़ाने के लिए, ठीक है, हर पारी को 6 से बढ़ाने के लिए 66 नंबर लेकर आएंगे। तो 66 और 32 कितना हो गया, 98, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। सेम तरीके से बोला गया कि एक क्रिकेट का प्लेयर है जिसने यहां पर 10 इनिंग खेली है और उसका औसत रन कितना है, 21.5 है। बोला गया कितना रन उसको अगली इनिंग में बनाना चाहिए कि उसका औसत जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाए, तो 21.5 से 24 हो जाए, उसका औसत कितना हो जाए, इंक्रीज होकर 24 हो जाए। तो आप बोलोगे देखो भाई साहब बात ऐसी है, इस जनाब को 21.5 रन तो बनाने पड़ेंगे, ये बात तो तय है कि इनको 21.5 रन तो अगले इनिंग में बनाना है, तो बनाना है, ये तय है, ये नहीं बदल सकता है। उसके बाद यहां पर 21.5 से औसत बढ़कर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 24 हो जाएगा। 21.5 से 24 का मतलब कितना हो गया, हर पारी में 2.5 नंबर बढ़ेंगे, हर पारी में 2.5 रन बढ़ेंगे, तो हर पारी में 2.5 रन बढ़ेगा। और कितने पारियां हो जाएंगी, 10 पारी पहले थी और एक पारी और खेलेंगे, यानी इतना उनको 11 पारियों में लेकर आना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लो कि यहां पर 3 लोग हैं और बड़े खुशमिजाज लोग हैं, हर किसी के पास ऐसे समझ लो 3-3 रुपए हैं, हर किसी के पास ऐसे समझ लो 3-3 रुपए हैं। आज के टाइम में ये 3 लोग रहते हैं और एक नया बंदा इनके कमरे में आ जाता है। अब नया बंदा कमरे में आता है ना, तो हर किसी के पास 4-4 रुपए हो जाते हैं, हर किसी के पास 4-4 रुपए हो जाते हैं। तो ये लड़का कितना लेकर आता है, तो आपको ऐसे समझना
देखना पड़ेगा कि सर अगर सभी के पास 3-3 रुपए थे तो सबके पास खुद की वैल्यू कितनी थी, तो 3-3 थी, तो ये अपने लिए भी 3 रुपए लाएगा, मतलब अपने लिए तो 3 रुपए लाएगा। उसके बाद हर किसी के लिए 1-1 रुपया लेकर आएगा, यानी 1-1-1-1 यानी 1 इंटू 4 लेकर आएगा, तो बोलेंगे सर ये 7 रुपया लेकर आएगा। उसी तरीके से इस जनाब को 21.5 तो लेकर आने पड़ेंगे और हर किसी के लिए यहां पर 1.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए करके लाना पड़ेगा। और कितने लोगों तक? 11 तक। इस बात को समझो यहां पर। तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल हो गया। आप देखो 2.5 को आपने 11 के साथ गुना किया तो बोलोगे सर 21.5 तो हमारा ये हो गया यहां पर, और इसका गुना करो तो 5 आ गया, 5 जमा 2 7 आ गया, और यहां पर 2 आ गया। 0.1 पर है तो 1 आ जाएगा। 21 और 22 हमारा 41 हो गया। टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 42। 1 मिनट, ठीक है, 44 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर होगा? 44। कहीं गलती की है क्या हमने? अच्छा यहाँ पर 7.5 होगा ना, 27.5 होगा ना यहाँ पे, तो 27 और ये हो गया 49 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 27.5 आएगा भाई। आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धाकड़। देखो यहाँ पर बोला गया क्रिकेट का बैट्समैन जो है उसका औसत रन 11 इनिंग का देखो बोला गया यहां पर कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, कुछ फिक्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। अब यहां पर यह कह दिया गया है कि उसने 12वीं पारी में रन कितना बनाया है, यानी 90, जिसके कारण उसका औसत 5 से कम हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सर 27.5 कैसे आया? 27.5 2.5 को 11 के साथ गुना करने पर आया। 5 का 5 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, और 2 आ गया। 11 का गुना का लॉजिक ही यही है। ठीक है, चलो आ जाओ। यहां पर बोलोगे सर एक बैट्समैन है, ठीक है, और उसका जो एक सर्टेन एवरेज है, मान लेते हैं कि उसका औसत x है। 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, ठीक है, जिसके कारण उसके औसत में 5 की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके औसत में 5 की कमी हो जाती है। तो बोला जाता है फाइंड इज एवरेज ऑफ रन आफ्टर 12 इनिंग। अब ये देखो, ये सवाल बहुत आसान है। आप इसको करना चाहो तो 2 से 3 मेथड में कर सकते हो। आप बोलोगे सर सबसे पहले अपन लगाएंगे बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड से इसको कल्पना करेंगे, समझेंगे कि यहां पर बात क्या हो रही है। मान लो यहां पर मैं कहता हूं कि अ बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 11 इनिंग। मान लो यहां पर कि हर पारी में, ठीक है, उसका औसतन रन x है, तो टोटल 11 पारियों में उसका जो रन होगा वो पहले कितना होगा? तो बोलोगे सर 11 पारियों में उसका टोटल रन इतना होगा। उसके बाद क्या होता है? 12वीं पारी में वो कितना रन बनाता है? तो बोलोगे सर 90 रन बनाता है। तो अगली पारी में वो कितना रन बनाएगा? तो 90 रन बनाएगा। ये 11 पारियों का टोटल रन है और ये 1 पारियों का टोटल रन है, यानी अब हमारे पास टोटल कितने पारियों का रन है? तो बोलोगे सर 12 पारियों का। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एवरेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रन या टोटल विकेट, ठीक है, अपॉन जितने भी यहाँ पर पारी हैं या टोटल इनिंग्स हैं, इस तरीके से करके। तो हमने इतना रन 11 पारी में बनाया, इतना रन 1 पारी में बनाया, 12 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 पारियों का औसत निकल के चला आएगा। और सवाल में कहा गया है, सवाल में कहा गया है इन द 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 90 रन आफ्टर दैट हिज एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 5। उसका औसत 5 से कम हो जाता है। यानी पुराना औसत हमने कितना माना था? तो बोलेंगे सर पुराना औसत x माना था, अब इसमें 5 की कमी हो जाती है, यानी औसत हमारा कितना हो जाता है? x माइनस 5। अब आप यहां पर इस सवाल को सॉल्व करो तो बोलोगे सर बात ऐसी है, देखो 11 इंटू एक्स 11x हो जाएगा, प्लस यहां पर 90 हो जाएगा। 12 से इधर गुना लगाओ तो 12 इंटू एक्स हमारा 12x हो गया, और 12 इंटू माइनस 5 60 हो गया। 60 को यहां पर लेकर जाओगे तो 90 और 60 कितना हो जाएगा? तो 150, और 12x में से x घटेगा तो x की वैल्यू 150। सवाल में बचकर संभल कर चलना। बहुत बच्चे 150 आते ही आंसर टिक कर देते हैं 150, और यहीं पर उनके जीवन की वो सबसे बड़ी भूल होती है। यहीं पर उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा पुराना औसत x था और नया वाला औसत 12 पारियों के बाद x माइनस 5 है। ये हमारा 11 पारियों का औसत था और ये हमारा 12 पारियों का औसत है। सवाल में हमसे कहा गया है एवरेज ऑफ रन आफ्टर 12 इनिंग, यानी हमें x माइनस 5 की वैल्यू बतानी है। तो हमें यहाँ पर 150 में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 145 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर होगा।
समझ में आ गया बात। 11 पारियों का औसत x था, उसमें 12वीं पारी को जोड़ दिया गया और 12 से भाग कर दिया गया, तो ये 12 पारियों के औसत के बराबर हो गया और 12 पारियों का औसत इससे 5 कम है। ठीक है, फिर यहां से सॉल्व किया तो x का मान आया, x का मतलब 11 पारियों का औसत 150 है। हमसे बोला गया है 12 पारियों के बाद का बताओ, यानी 5 कम करके बताएंगे 145 आएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन फिर वो समय ज्यादा ले जाएगा, ठीक है, आपको समझाने में, इसलिए उसको रहने देते हैं। अगला सवाल देखो, एक और बैट्समैन का क्वेश्चन है, क्रिकेट के ऊपर है, जल्दी से बता दो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया, एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई, अपनी 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 3 की वृद्धि हो गई। बताओ 17वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। ये सवाल आपके इस बार के सीजीएल 2020 में पूछा गया है और साथ में पिछली बार ये सीजीएल के मेंस में भी पूछा गया था। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से। सीजीएल मेंस में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया है। सवाल बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, एकदम डिट्टो वही है जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने करवाया था। अगर आप इस बार के सीजीएल के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो भाई, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगा, ना मेरे तरफ से गाइडेंस में कमी रहेगी, ना मेरे तरफ से पढ़ाने में कमी रहेगी, ना मेरे तरफ से रेलिवेंट क्वेश्चन करवाने में कमी होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि बाबा आदम के ज़माने का कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। बस आपको ये करना है, डेली मुझे फॉलो करते रहना है, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो बस हाथ पकड़ लीजिए, सफ़र जैसे जैसे बढ़ता चलेगा आप भी आगे आगे बढ़ते चलेंगे। तो बस जैसे जैसे जो है क्लासेस बढ़ते चलेंगी, आप डेली के डेली क्लास अटेंड करते रहा करो, आपका नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। जहाँ हाथ छूटा वहीं पर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो बस हाथ पकड़ के चलते चलिए, सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे लाइफ में। बहुत आगे अभी जाना, अभी यहीं क्या है, अभी सीखा ही क्या है, अभी बने ही क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि भैया देखो बात ऐसी है, ठीक है, बात ऐसी है यहाँ पर कि 16 पारियों का औसत x है, तो हम बोलेंगे कि 16 पारियों का औसत x है, तो 16 पारियों का टोटल रन देखो, 16 पारियों का औसत अगर हम x मानते हैं, जो टोटल स्कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 16x हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 85 को जोड़ दो ताकि 17वीं पारी को आप इसमें जोड़ पाओ, और भाग कर दो कितने से, तो 17 से। तो आप बोलोगे सर औसत रन 3 से बढ़ गया है, औसत रन 3 से बढ़ गया, यानी 85 रन जो है, ठीक है, यहाँ पर देखो तो x में कितने की बढ़त आ गई है, तो 3 की बढ़त आ गई है। अब ये बात हमें समझना पड़ेगा कि जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है। हर पारी का औसत रन अगर x था तो 16 पारियों में कितना रन बनेगा, तो 16x। 17वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 85 बनाया, तो 16 पारियों के रन में 17वीं पारी के रन को जोड़ देंगे तो ये टोटल 17 पारियों द्वारा बनाया गया रन हो जाएगा। इसको अगर हम 17 से भाग कर देते हैं तो ये हमारा औसत निकल के चला आएगा कि 17 पारियों में औसतन हमने कितना रन बनाया। और ये कहा गया है सवाल में कि उसका औसत जो है वो कितने से बढ़ जाता है, 3 से। ओरिजिनल औसत अगर हमने x माना था तो उसमें 3 बढ़ जाएगा, यानी x प्लस 3 हो जाएगा। बस अब काम कुछ नहीं करना है, इसको भाग कर दो यहां से। तो बोलोगे सर कितना आसान काम है, 16x प्लस 85 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 17x प्लस कितना हो जाएगा, 51 के। ठीक, 17 में से 16 चला गया तो x आ जाएगा, और 85 में से 51 चला गया तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। बट ध्यान देना बाबू जरा बच के, ठीक है, हर कदम पर धोखा है। सवाल में कहा गया है एवरेज ऑफ रन आफ्टर 17 इनिंग, और पता चले 34 लेकर ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में टिक करके चले आए और घर पर आकर बड़े खुश हैं, अरे भैया हमारा तो आंसर आज आ गया था। जिस दिन आंसर किया है उस दिन बॉम्ब फूटेगा और पता चलेगा कि 34 गलत है, क्योंकि 17 पारियों के बाद का पूछा गया है। आपने x जो बताया है वो 16 पारियों का है, अगर आपको 17 पारियों का बताना है तो उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी 34 में 3 जोड़कर 37 उत्तर देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, CHSL 2020 का पूछा गया सवाल। CHSL 2020 में पूछा गया सवाल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सवाल में कहा गया है कि एक बैट्समैन अपने 44वें इनिंग में स्कोर बनाता है 86 रन का, और इसके चलते उसका औसत 1 रन से बढ़ जाता है। बताओ 44 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा, बताओ 44 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो साफ तौर पे बोलोगे सर देखो
44 इनिंग्स में अगर उसका औसत हम x मानते हैं, 44 इनिंग्स में अगर हम उसका औसत कितना मानते हैं, x मानते हैं, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, तो टोटल रन 44x हो जाएगा। ठीक, उसमें वो कितना का स्कोर बनाता है यहां पर, तो बोलोगे सर अ बैट्समैन इन 44 इनिंग्स मेक्स इतना रन एंड देयर बाय इज इंक्रीज। ठीक है, अब आप ऐसे समझो ये सवाल को, ये सवाल में क्या है, सवाल में आप ऐसे समझो, सवाल में कहा गया कि एक बल्लेबाज अपने 44वें पारी में इतना रन बनाया, अपने 44वें पारी में इतना रन बनाया और इस प्रकार उसका औसत रन 1 रन से बढ़ गया। 44वें पारी के बाद उसका औसत क्या है? इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा दो अलग अलग मेथड से। पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा बेसिक से, और दूसरा आपको बताऊंगा जिसमें आप अपने सोच को थोड़ा सा बढ़ा सको मेरे साथ, और आप 1 सेकंड में आंसर इस सवाल का कर सको। ठीक, फिर उसके बाद जैसे आपका सोच यहाँ पर डेवलप होगा, वापस उसी कंसेप्ट पे हम ये वाला वही सवाल करवा देंगे 1 लाइन में, फिर ये वाला भी करवा देंगे 1 लाइन में। इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इस सवाल को आप समझ लो बेसिक कंसेप्ट से। कहा जाता है कि एक कोई भी बहुत स्टार बल्लेबाज है, अपने 44वें इनिंग में इतने का रन बनाता है, यानी उस इनिंग के पहले उसने कितनी इनिंग्स खेली थी, तो 43 इनिंग्स खेली थी। ठीक है, यानी उन 43 इनिंग्स का अगर हम औसत मान लेते हैं, मान लो x, तो हम बोलेंगे, अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, अभी मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, तो उन 43 इनिंग्स का अगर औसत x हो जाएगा, तो यहाँ टोटल रन कितना बनेगा, तो जितने इनिंग्स हैं और जितना औसत है यानी 43x बनेगा। ठीक, उसके बाद उसने 44th इनिंग में कितना बना दिया, 86 रन बना दिए, तो 44th इनिंग में उसने 86 रन बना दिया। ठीक है, ये 43 पारियों का रन हो गया, ये 44th पारी का रन हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल पारियों से यानी 44 से, तो हमारा 44 पारियों का औसत आ जाएगा। और सवाल में कहा गया यहाँ पर देयर बाय इंक्रीजेस इज एवरेज बाय 1 रन, यानी पुरानी औसत में उसने 1 बढ़ा लिया है। तो अब इसका नया औसत कितना आया है, तो नया औसत इसका x+1 आ गया है। तो यहां पर बोलेंगे तो बोलेंगे सर 43 को x के साथ गुना किया तो 43x आ गया, यहां पर ये 86 आ गया, बराबर हो जाएगा हमारा कितना के 44x + 44 के। ठीक, 44 में से 43 गया तो हमारा x आ जाएगा, और 86 में से 44 गया, 6 से 4 2, 8 से 4 इतना, यानी x का मान 42 आ जाएगा। सवाल में हमसे x का मान नहीं पूछा गया है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि 44 इनिंग के बाद उसका औसत कितना होगा, यानी जो x है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो x का मान आपका 42 आया है। अब ये x क्या है, तो ये x जो है 43 इनिंग का औसत है, और हमसे बोला गया 44 इनिंग के बाद, यानी इसमें 42 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 43 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप मेरे साथ बस एक छोटा सा काम करिए, आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए, और इस सवाल को मैं बिना फॉर्मूले के, बिना किसी इसके इस तरीके के अप्रोच का इस्तेमाल किए मैं आपके लिए सेकंडों में इस सवाल को बना के दिखा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको बस एक पल मेरे साथ जो है अपनी सोच को मिलाना है। आप मुझे खुद बताओ कि मैं एक बहुत बड़ा बल्लेबाज हूं मान लो, ठीक है, और मैंने इसके पीछे जो है 43 पारियां खेली हैं, 43 पारी मैं खेल चुका हूं। अभी मैं राइट नाउ जो खेल रहा हूं वो 44th इनिंग खेल रहा हूं, और ये 44 में मुझे जो है 86 रुपया, मैंने मानो इस तरीके से कि मानो कि अब जो है मेरे परिवार में टोटल ऐसे समझ लो आप कि मेरे परिवार में 43 लोग हैं, मेरे पीछे 43 लोग हैं। सर मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे 43 लोग हैं और मैं इस परिवार का 44th मेंबर हूं, 44th मेंबर हूं। मैं घर में रुपया लेकर जाता हूं 86 रुपीज, मैं घर में 86 रुपीज लेकर जाता हूं, और उसके बाद क्या होता है, हर किसी के पास 1-1 रुपया बढ़ जाता है, हर किसी के पास 1-1 रुपया बढ़ जाता है। तो मेरे जाने के बाद परिवार का औसत वैल्यू कितना होगा, यानी मैं बोलूंगा कि यार ये जो 86 रुपया हो गया ना, इसके हो जाएंगे 2 भाग, इसके हो जाएंगे 2 भाग। पहला तो ये हो जाएगा कि इस 86 में से हर किसी को 1-1 रुपया मुझे देना पड़ेगा। क्यों, अगर हम उसको 1-1 रुपया नहीं देंगे सभी को तो सबका औसत कैसे बढ़ेगा, तो बोलोगे बात तो सही है। यानी कितने लोग हो जाएंगे उस परिवार में, मुझे मिला के कितने लोग हो जाएंगे, तो मुझे मिला के उस परिवार में 44 लोग हो जाएंगे, और हर किसी को मुझे 1-1 रुपया देना है, यानी मुझे 44 रुपए तो उस परिवार में दान ही कर देना है, सब किसी के खाते में 1-1 रुपया जाके डाल देंगे। तो जो हम इतना रुपया अपने पास लेकर गए थे उतना तो मैंने लोगों के औसत में बढ़ाने में लगा दिया 84, और इसमें से इतना लगा दिया तो मेरे पास बचा कितना, तो 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और 8 में से 4 गया तो बचेगा 3, यानी मेरे पास बचेगा 32। अगर आपका एग्जामिनर पुराना औसत पूछेगा तो आप आंसर कितना देना यहां पर,
नहीं नहीं, यहाँ पर 32 थोड़ी बचेगा, यहाँ 42 बचेगा ना। अगर आपका एग्जामिनर ये पूछेगा कि पुराना औसत कितना है तो पुराना औसत 42 आएगा। और अगर आपका एग्जामिनर पूछेगा नया औसत कितना है, तो आपको भी पता है कि सबके पास पहले 42 रुपए थे और अब सबके पास एक ज्यादा है, यानी नया औसत कितना है 43 है, तो 43 आंसर टिक करोगे। दोबारा से समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको कुछ नहीं करना है। आप जो भी पैसा लेकर जाओगे ना, आप यहां पर 86 रुपया लेकर गए हो, तो असल में क्या होगा कि अगर आपको अपना ओल्ड वैल्यू निकालना है तो ओल्ड वैल्यू बराबर जो भी रुपया आप लेकर गए हो, यानी आप 86 लेकर गए हो, उसमें से माइनस कर दो। उसमें से माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो? जितना आप लोगों के औसत को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हो। हर किसी के औसत को आप 1 रुपए से बढ़ा रहे हो और यहां पर 44 इनिंग में आपने ये काम किया है, यानी 86 में से 44 घटा दो, 42 आ जाएगा। ये आपका पुराना औसत होगा। उस 42 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो नया औसत आ जाएगा और नहीं जोड़ोगे तो पुराना औसत आएगा। ये था स्मार्ट अप्रोच इस सवाल का। उसी तरीके से जो आपने ये वाला सवाल किया, देखो आपने कितना लंबा किया ना, ये वाला सवाल देखो आपने बहुत लंबे में किया, बहुत खतरनाक लेकर गए। मैं बोलता हूं ये सीजीएल मेंस के सवाल को आप एक लाइन में कर सकते थे, बस आपकी सोच उस लेवल की होनी चाहिए थी। मैं आपको जिस लेवल का बोलोगे ना, मैं आपको उस लेवल का सवाल करवाऊंगा। जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से कराऊंगा, बशर्त मेरी ये है कि सर आपको समझ में आना चाहिए। आप मेरे लेवल को पकड़ पा रहे हो या नहीं, आप उस कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो या नहीं जो आपको सही में इंस्पेक्टर बनाएगा। जैसे यहां पर देखो तो 16 पारियों में, देखो 16 पारियों में उसका कुछ औसत है। जैसे उसके परिवार में 16 लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उस परिवार का 17वां सदस्य है, ठीक। और ये 85 रुपए लेकर अपने जेब में जाता है, 85 रुपए लेकर जाता है और हर किसी के औसत को 3 से बढ़ा देता है। यानी अगर हम बात करें तो इस परिवार का जो ओल्ड एवरेज होगा वो क्या होगा, तो इस बंदे के पास 85 रुपए थे, उसमें से कितना घटा दो, 3 घटा दो। और कितने लोगों में घटा दो, कितने लोगों में घटा दो, तो बोलोगे सर 17 लोगों में घटा देंगे, तो 3 × 17 घटा दो यहां पर, तो 85 में से 51 घटा दोगे, 85 में से 51 घटा दोगे, देखो 85 में से 51 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 34 आ जाएगा। ये 34 क्या होगा, तो ये 34 हमारा ओल्ड औसत होगा। ये 34 क्या होगा, ओल्ड औसत। अगर नया औसत बोलेगा तो नया औसत 3 से बढ़ गया है, यानी 34 में 3 बढ़ाकर उत्तर दे दो, 37 आ जाएगा। एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ? आ गया ना। जाहिर सी बात है सर, समझिए ना, औसत को समझिए, औसत को अपना मोहब्बत, एकदम औसत से मोहब्बत कर लीजिए। आप ऐसे बोलिए कि यार 17वां मेंबर को इतना रुपया लेकर जाना है, अब 17वें वाले को इतना रुपया लेकर जाना है और उसके लेके जाने के बाद हर किसी में 3-3 बढ़ जाएगा, यानी 17वां मेंबर हर किसी को 3-3 रुपए देगा, तो यानी वो 51 रुपए तो दान कर देगा और लेकर गया था 85, इस 85 का 51 रुपया दान में चला गया, यानी खुद के लिए कितना बचाया, तो 34। और 34 हर किसी के पास अब है और इसके पास अब 34 में 3 ज्यादा आ जाएगा, यानी 37 आंसर होगा। उसी तरीके से आप इस वाले सवाल को भी कर लो जल्दी से, एक लाइन में इसका आंसर दे दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप सभी के सभी जो हो हीरो हो और बहुत पक्के खिलाड़ी हो आप इस सवाल के। जल्दी से बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। यहां पर आप भी इस सवाल को आप हीरो लेवल पे कर लेंगे, बेसिक बेसिक छोड़िए, आप एक लाइन में कर दीजिए। बोलेंगे सर 12वें इनिंग में उसने 90 रन बनाए और 12वें इनिंग में 90 रन बनाने के बाद हर किसी का औसत कितने से कम हो गया, तो बताओ हर किसी का औसत यहां पर 5 से कम हो गया, हर किसी का औसत 5 से कम हो गया यहां पर। तो बोला गया है कि 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा, 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितने का होगा। यह सवाल मैं वापस से आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं, आप कर लेना, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो मैंने अभी यहां करवा दिया है। देखो इसका आंसर 145 आया था, वो मैंने करवा दिया है, ठीक। और ये आपको स्मार्ट अप्रोच से करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको जरूर ट्राई करना ताकि आप समझ पाओ और फायदा